बहन नाम क्या है आपका? अनीता सरोज। आप कहाँ की रहने वाली हैं? खमरियापुरी कुशल सलवन। रायबरेली से रहने वाली आप। यस। और आपके बगल में आपके पिताजी हैं। जी भैया। और इनके पिताजी भी इस बात की गवाही देने आए कि इस बहन अनीता के गोद में जो बच्चा है उसको किस तरह प्रॉब्लम था और प्रभु ने किस तरह छुड़ाया। तो सब जन इनकी गवाही को बहुत ही ध्यान से सुने और समझ पाएंगे कि आप कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है अपने लोगों से। और सबसे बढ़कर, डॉक्टरों से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर परमेश्वर है। उसके लिए एक बार ताली बजाएंगे सब जन। और इस बच्चे का नाम अभिनेक है और इसकी गवाही है कि अक्टूबर 2022 में इस बच्चे को बहुत तेजी से बुखार हुआ। तो जब बुखार आया तो इसको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने फिर इस बच्चे का जांच किया पहले डॉक्टर ने। और जांच में रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा और उनको बताया कि इस बच्चे को डेंगू बुखार है। यस। आप बताएं बहन कि जब आपने बच्चे को बुखार था तो पहले डॉक्टर के पास आप जब गए तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? पहले डॉक्टर के पास गए तो भैया जी बोला कि बुखार है, फिर नहीं वहाँ ठीक हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ फिर जांच के लिए बोला गया कि इसकी जांच कराओ। तो फिर आपने वहां पर लिखा है कि आपने दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने जांच किया तो उन्होंने बताया कि खून में इन्फेक्शन है और प्लेटलेट्स भी कम हो गया है। फिर उन्होंने बच्चे का सीटी स्कैन भी करने के लिए बोला। यस भैया और जी। सीटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के दिमाग में सूजन है और बुखार जो है वो सिर पर चढ़ चुका है। यस भैया जी। और आप बताएं कि जब आप दूसरे डॉक्टर के पास ले गए थे उस समय बच्चे की कंडीशन क्या थी, क्या होता था इसको? बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बुरी। मैं बेसहारा हो गई थी इस बच्चे के लिए। बाबूजी आप बताएं कि आपके इस छोटे बच्चे के जीवन में क्या हुआ था, आपने क्या देखा था जब आप दूसरे डॉक्टर के पास ले गए थे? क्यों ले गए थे, क्या परिस्थिति थी इनकी? दूसरे डॉक्टर के पास जब ले गए थे ये बेहोशी हालत में था एकदम, और इसकी जांच करते थे कोई रिलीज नहीं होता था। ये एकदम बेहोश होता हुआ आंखें पलटने लगी थी और वो जवाब भी नहीं देता था कि हम जवाब दे दें। और आपका कहना है कि पलक भी बंद हो गया था, इस बच्चे को सुनाई भी नहीं देता था, कुछ बोलता नहीं था, देख भी नहीं पाता था और पूरी तरीके से आपका बच्चा सुस्त था। यस भैया। और डॉक्टर ने इलाज, डॉक्टर ने जब सब जांचें की तो उन्होंने कितने दिन तक इस बच्चे को एडमिट करके दवाइयाँ की? 13 दिन तक इसको एडमिट किया था। और 13 दिन में लगातार इसका इलाज चलता रहा। हाँ यस भैया। और 13 दिन इलाज के बाद क्या रिस्पॉन्स आया, क्या कुछ इसके जीवन में दिखा, कैसे रहा ये? कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, उसने फिर रिफर कर दिया। और आप सुन पा रहे कलीसिया, जब डॉक्टर ने 13 दिन लगभग इस बच्चे का इलाज किए और उन्होंने लगातार दवाइयाँ दी, सब ट्रीटमेंट हुए, लेकिन ये बच्चे को कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। तो इन बाबूजी का कहना है कि बच्चे को डॉक्टर ने रिफर कर दिया और उन्होंने बोला कि आप इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। हाँ यस भैया। उन्होंने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। यस भैया। तो आपने क्या किया उस समय? हमने फिर सीधा वहाँ से यीशु आश्रम, पचदेवरा आश्रम के लिए हमने बुकिंग कर दिया गाड़ी। और आप सुन पा रहे कलीसिया, जब ये पहले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। तो फिर जब ये दूसरे डॉक्टर के पास लगभग 13 दिन अपने बच्चे को एडमिट करके रखे और लगातार इलाज होता रहा, फिर भी इसको होश नहीं आया, इसकी आंखें बंद थी और ये बोल नहीं पाता था, कुछ सुन नहीं पाता था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसे दूसरी जगह ले जाएं, उन्होंने रिफ़र कर दिया। फिर इनका कहना है कि इन्होंने दूसरे फिर और अगले डॉक्टर के पास नहीं गए और सीधा इन्होंने वहाँ से एक गाड़ी बुक किया और ये पचदेवरा चर्च के लिए अपने बच्चे को लेकर आए। यस भैया। हम 1 बजे रात को यहाँ पहुँचे थे। और उस समय जब आप यहाँ पर आए थे तो क्या हुआ था यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद फिर बच्चा रोने लगा था, खाने भी लगा फिर। और इनका कहना है कि वहाँ पर बच्चे को नली के द्वारा दूध दिया जाता था। यस भैया। वहाँ पे तो नली के ही द्वारा दिया जाता था। लेकिन जब आपने इस बच्चे को फिर और दूसरी जगह नहीं ले गए और आप यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर जब प्रार्थना हुई तब यहाँ पर क्या हुआ आप बताएं?
एकदम ठीक हो गया था वहाँ से, एकदम चलने लगा, उठ भी नहीं पाता था, ये गिर जाता था उठता तो। प्रार्थना किया था वहीं से, सब कम से कम 8-10 प्रार्थना किया था, सब रो रहा था यहाँ, जहाँ वहाँ सांस नहीं चल रही थी, यहाँ आने के बाद रोने लगा था। तारीफ करें जोर से सब जन। और इनका कहना है कि जब 31 अक्टूबर 2022 को इस परिवार के लोग जब इस बच्चे को प्रेयर में लेके आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने ले हैंड भी किया था। और आइए सब जन उस 31 अक्टूबर 2022 की उस वीडियो क्लिप को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। जोर से ताली बजाएं सब जन। और इन्होंने जब डॉक्टर ने इनको बोला कि आप दूसरी जगह ले जाएं और उन्होंने 13 दिन इनका इलाज करके देखा और कोई रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये प्रेयर में उस दिन लेकर आए और शाम को धन्यवादी प्रार्थना में अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर रुक गए और परमेश्वर के दास ने उसी रात को इस बच्चे के लिए ले हैंड प्रेयर किए। उसके बाद से ये बच्चे को कोई भी दवा नहीं दिया गया और कोई भी इलाज के लिए नहीं लेके गए, सारी बीमारियां दूर चली गई और ये बच्चा बिल्कुल आज चंगा है। तारीफ करें जोर से सब जन। बहन आप बताएं कि आपका बच्चा उसी दिन के बाद से बिल्कुल ठीक हो गया। यस भैया जी। फिर आपने इसको दवा के लिए नहीं लेके गए? नहीं भैया जी। आप बताएं कि जब 31 तारीख को प्रार्थना रात में हुई उसके कितने दिन बाद पूरी तरह चंगा हो गया था? 1 हफ्ते के अंदर मेरा बच्चा खाने पीने चलने बोलने सब चीज मतलब एकदम फ्रेश हो गया था। और आज कितने दिन हो गए या महीने हो गए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है? 8 महीने हो गए। लगभग 8 महीने हो गए। आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लेकिन आप चर्च में लेकर आए, प्रार्थना हुई और आप दोबारा दवा के लिए नहीं गए। नहीं भैया जी। और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। यस भैया जी। एक बार फिर से ताली बजाएं सब जन। बाबूजी किसने चंगा किया आपके बच्चे को? यीशु मसीह ने। जोर से ताली बजाएं हाथों को उठा के। हालेलुया।